आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। एक जंग चल रही है देश में ट्विटर और भारत सरकार के बीच, और लग रहा है जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने इस पर चिंता जताई है कि भारत में काम कर रहे उसके कर्मचारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस टूल किट विवाद पर सरकार के साथ टकराव के बीच ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों यानी कि न्यू डिजिटल रूल्स ऑफ मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे और पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति के उपयोग पर चिंता जाहिर की है, फिक्र जाहिर की है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने तीखे शब्दों में कहा है कि वो लागू कानून का पालन करने का प्रयास करेगी, श्योरिटी नहीं है। हालांकि ट्विटर ने नए नियमों में उन तत्वों में बदलाव के लिए कहने की योजना बनाई जो मुक्त खुली बातचीत को रोकते हैं। यानी आज़ादी जो है ना, कहने की स्वतंत्रता जो है एक दायरे में, अगर उसे रोका जाता है, अगर उसे दबाने की कोशिश की जाती है तो ट्विटर उसके खिलाफ जा रही है। क्योंकि ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग वो सब कुछ कह सकते हैं जो उनके यहाँ की सरकारें उन्हें कहने से रोक देती है, और ये पूरी दुनिया सुनती है। ये पहली बार है जब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने नए डिजिटल नियमों पर बात की है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटे के अंदर सामग्री को हटाने को कहा गया है। ट्विटर प्लेटफॉर्म से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के कांग्रेस टूल किट से जुड़े ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में डाल दिया, और उसके बाद ये विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर तक पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के लोग ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव स्थित दफ्तर पहुंच गए थे, और इसके बाद दिल्ली पुलिस और उनको कंट्रोल करने वाले गृह मंत्री अमित शाह की भारी किरकिरी पूरी दुनिया में हुई थी। पूरी दुनिया के अखबारों ने इस खबर को छापा था। किरकिरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके लोग नोटिस देने गए थे। ये नोटिस तो ऑनलाइन भी दिया जा सकता था। दिल्ली पुलिस का कोई एक कर्मचारी, कोई एक कांस्टेबल भी जाकर ये नोटिस ट्विटर के दफ्तर में दे सकता था, लेकिन नहीं, एक टीम गई जिस पर बवाल हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई को ट्विटर को डराने धमकाने की कार्रवाई के रूप में देखा गया, और देखा भी जाना चाहिए। ट्विटर ने इस कार्रवाई को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संभावित खतरे के रूप में भी देखा है, और ये हमारे भारत के लिए एक शर्मिंदा कर देने वाली बात है। ट्विटर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि भारत और दुनिया की सिविल सोसाइटी के लोगों की तरह हम भी इस पर चिंतित हैं कि सेवा शर्तों और भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को लागू करने की वजह से हमारे कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिशें की गई हैं। ये गंभीर आरोप हैं ट्विटर इंडिया की तरफ से भारत सरकार के ऊपर अघोषित रूप से। ट्विटर ने कहा कि हम उन नियमों में परिवर्तन की वकालत की बात सोच रहे हैं जो स्वतंत्र सार्वजनिक बहस को सीमित करते हैं। यानी जो स्वतंत्र सार्वजनिक बहस को सीमित करते हैं, ऐसे नियमों में परिवर्तन की वकालत के बारे में सोच रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि स्वतंत्र आवाज़ों को दबा दिया जाए, ये ट्विटर कहना चाह रहा है, लेकिन हम उसमें बदलाव चाहते हैं और इसकी वकालत में हम खड़े रहेंगे। ये ट्विटर का स्टैंड है। ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि दुनिया भर में हम जैसा करते हैं, हम पारदर्शिता के सिद्धांतों और सेवा पर हर आवाज़ को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता और कानून के शासन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़ाई से निर्देशित होते रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा के कांग्रेस टूल किट के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया के रूप में टैग किया गया था सोशल साइट ट्विटर पर। ट्विटर ने खुद किया था। केंद्र सरकार की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाने के लिए समय दिया गया था ट्विटर को, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भारत सरकार की या गृह मंत्रालय, अमित शाह वाले गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई, और ये टूल किट जो था कांग्रेस का, ये भी फर्जी पाया गया, जिसके एवज में संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ऊपर केस भी दर्ज हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक फर्जी लेटरहेड पर कांग्रेस के ये टूल किट बनाया गया और उससे प्रचारित प्रसारित किया गया। बीजेपी के आला कमान की तरफ से खुद जेपी नड्डा इसमें शामिल थे, खुद अमित मालवीय आईटी हेड, आईटी डिपार्टमेंट के उनके, और फिर
संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन, ये सब एक झूठ को प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे और इसी को ट्विटर ने फर्जी बता दिया तो ट्विटर पर कार्रवाई होने लगी। यानी इस देश में जो कोई भी देश की मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे या तो दबा दिया जाएगा या उसकी आवाज़ को खत्म कर दिया जाएगा। जय हिंद।